अपने इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। यहाँ देखिए आपका क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब होता है कि वर्तमान पूर्ण काल। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूर्ण। तो इस टेंस में ऐसा वाक्य रहेगा जिसमें क्या है, पूरी तरह से कार्य जो है कन्फर्म रहेगा, पूर्ण हो चुका रहेगा, उसमें बाकी नहीं रहेगा। इसकी जो पहचान है, देखिए अब पहचान, इसका पहचान क्या है इस टेंस के, मतलब यहाँ ऐसे कह सकते हैं, इस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए क्या होगा, पहले लिख सकते हैं क्या, चुका है, चुका है, चुकी है स्त्रीलिंग के लिए, और फिर ये क्या है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। यही अगर जो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो अंतिम शब्द जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं पर समाप्त होगा। इसमें कार्य जो है पूरी तरह से समाप्त रहता है। अब इसका देखिए आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, जैसे मोहन मोहन पत्र लिख चुका है। ठीक है, लिख चुका है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मोहन जो है पत्र क्या है, पूरी तरह से, मतलब पत्र लिख चुका है, उसमें कमी नहीं है, पूरी तरह से काम क्या है, समाप्त है। और जैसे वह खेल चुका है, वह दौड़ चुका है, वह गा चुका है, इस तरह से रहेगा। तो आपका नियम देखो इसमें क्या होगा, नियम आपका ये रहेगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, क्या क्या, हैज और हैव लगेंगे। तो यहाँ एक वचन करता, ठीक है, या सिंगुलर नाउन के साथ, या ही सी इट लगा सकते हैं आप, ही सी इट। और नाउन के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा जाएगा, नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, एच ए डबल एस, एच ए एस रहेगा, हैज। और मेन वर्ब का, ठीक है, ये जानिए कि ही सी इट या एक वचनकर्ता के साथ नाउन के साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा जो बहुवचन होगा, जैसे आई है, बी है, यू है, दे है, ठीक है, आई बी यू दे, इन सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव। और मेन वर्ब एम बी, मतलब मुख्य क्रिया, जो मुख्य कार्य रहेगा उसका थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी के साथ लगेगा। इसका फार्मूला बन जाएगा इस तरह से, देखिए सब्जेक्ट पहले लिख लेंगे, सब्जेक्ट अगर जैसा सब्जेक्ट है हैज लगने लायक है तो हैज लगाएंगे, नहीं तो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया जो है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाना है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट को जोड़ देना है। ठीक है, आपको फार्मूला यही है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज लगता है तो हैज, नहीं तो हैव, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ देखिए आप समझ लीजिए कि इस टेंस के क्या, हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, इस तरह पर समाप्त होता है। और जैसे मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन अपने घर लिखता नहीं है, लिख चुका है, इस तरह से होगा। या ऐसे अब यहाँ नियम देख लो, ही सी इट या नाउन या एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन कर्ता के साथ या आई बी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और सभी दोनों कर्ताओं के साथ मेन वर्ब का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आपका एक फार्मूला हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो आप उदाहरण देख लीजिए, ये भी सिंपल सेंटेंस का है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का हो जाएगा, मोहन एक पत्र, या मोहन एक पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, ऐसे है। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है, देखो सब्जेक्ट मोहन, आपको पता है ही सी इट या नाउन के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज, तो हैज हो जाएगा, हैज का प्रयोग। इसके बाद देखिए वर्ब का कौन सा, इसमें कार्य क्या है, लिखना, राइट, रोट, रिटेन, WRI रिटेन, एक पत्र, ए लेटर, ऐसे हो जाएगा आपका सेंटेंस। देखिए मोहन एक पत्र लिख चुका है, तो मोहन हैज रिटेन ए लेटर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप चाहे जो लिख सकते हो, जैसे वे अपने घर जा चुके हैं, ऐसे है ना, जा चुके हैं, देखो वे है तो लिख दीजिए क्या, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दे,
दे, अब यहाँ उसके बाद दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, हैव, उसके बाद क्या, जाना, तो गो वेंट, गॉन, जी गॉन, अपने घर, अपने घर है ना, तो वे है तो दे के साथ डियर लगता है, डियर हाउस या होम, ठीक, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से सिंपल बनेंगे। आप यही नियम जानिए, एक वचन करता है ही इट के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन करता है बी यूते के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और दोनों कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगाएंगे। और स्ट्रक्चर आप जरूर याद रखिएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वह खाना नहीं खा चुका है, खाना नहीं खा चुका है। आपको पता है अगर नेगेटिव है तो उस सेंटेंस में नहीं का प्रयोग जरूर होगा, तो वह खाना नहीं खा चुका है। इसमें आप ये पहले फार्मूला लिख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, इसके बाद क्या, नॉट, और यहाँ फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से तो सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हो जाएगा ही के साथ हैज का प्रयोग, ही हैज नॉट क्या खाना खा चुका है, ईटन ना, ईटन क्या, द फूड, इसी तरह से हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या, नॉट का प्रयोग कर देंगे। और उसी तरह से अगर क्या, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यह है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य में आपको पता है कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, तो जैसे क्या का प्रयोग पहले होगा, क्या राम अपने स्कूल, या ऐसे लिख सकते हैं क्या राम, देखो क्या राम स्कूल जा चुका है, स्कूल जा चुका है, इस तरह से है। यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा, पूर्णविराम नहीं। तो क्या राम, तो आपको पता, देखिए आप इस तरह से हैज हैव का प्रयोग सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सबसे पहले होगा, फिर क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर वर्ब का तीसरा रूप लिखा जाएगा और प्लस जो बचता है ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाएगा। इसी तरह से देखो राम है तो राम क्या नाउन है, इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, तो हैज पहले लिख लेंगे, हैज राम, ठीक है, हैज राम क्या जाना है ना क्रिया, तो गॉन, हैज राम, ठीक, गॉन टू स्कूल, हैज राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल जा चुका है। ये देखिए आप सबसे पहले अगर प्रश्नवाचक बना रहे हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे उसके बाद वर्ब के तीसरे रूप को और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप ना लगा करके प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। नकारात्मक, इसमें हो जाएगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं का भी प्रयोग होगा, क्या माता जी खाना नहीं बना चुकी हैं, नहीं बना चुकी है, ऐसा वाक्य रहेगा, क्या माता जी खाना नहीं बना चुकी हैं। तो इसमें देखिए आप इसका फार्मूला क्या होगा, आप इस तरह से देखिए, हैज हैव का प्रयोग तो सबसे पहले लिखेंगे ही, हैज है, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट है, फिर क्या, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, प्लस उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, यहाँ फुल स्टॉप। तो यहाँ माता जी तो हैज ही लगेगा, तो यहाँ हैज लिखेंगे इसे, क्या हैज मदर, हैज मदर नॉट, ठीक है,
अब यहाँ देखो बनाना वर्ब है ना, मेड द फूड, मेड द फूड। इसी तरह से आपका ये सेंटेंस बनेगा। इसमें आप यही आप फार्मूला समझिए, हैज हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट लगा देंगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। एक और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में पूछ दे, कब क्यों कहाँ, कोई भी क्वेश्चन शब्द बीच में आ जाए, तो जैसे ममता अपने घर क्यों जा रही है, नहीं, क्यों जा चुकी है, क्यों जा चुकी है। देखो ऐसे ममता अपने घर क्यों, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कब क्यों कहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश सबसे पहले व्हाई की बात क्या लिखेंगे, सेम ही रहेगा, व्हाई हैज, ठीक है, व्हाई हैज ममता, व्हाई हैज ममता, MAMTA भी लिख सकते हैं, व्हाई हैज ममता। अब देखो गॉन अपने घर, गॉन हर हाउस, ठीक। यहाँ पर देखिए हर क्यों लगा, चूंकि ममता स्त्रीलिंग, इसलिए सी के साथ क्या हर लगता है यहाँ। देखो इसी तरह से अगर कब क्यों कहाँ कैसे जो आएगा तो उसी इंग्लिश सबसे क्वेश्चन वर्ड है। यहाँ फार्मूला अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस क्या करेंगे, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट। अगर इसका फार्मूला बनाते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर याद होने की वजह से इसका सीक्वेंस का मतलब लाइन लेंथ नहीं गड़बड़ होता है, आप सर्कुलेशन उसी हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 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 उसी हिसाब से होगा, आपको गलत नहीं होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ हो जाएगा, इस तरह से होती है परेशानियाँ। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से आपका आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो हमारे इस चैनल इंद्रेश IT को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।